तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान सप्यते। हम जो है वेदांत समन्वय ग्रंथ में प्रमेय निर्णय में प्रथम प्रमेय जो है प्रमेय पदार्थ ईश्वर है, ईश्वर की सिद्धि में चल ठीक है। उसी में प्रकरण आया था, ननु करके शंका उठा था, ब्रह्मा और शिव को भी ईश्वर मान सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो उसमें भी ऐश्वर्यवान है तो भगवान है, तो उनको ईश्वर क्यों नहीं माना, श्रेष्ठत्व क्यों नहीं माना? तो उसी में रुद्र के बाद कहा था, और ब्रह्मा जी की बात कह रहे, वेद वेदापहार पद्रक्ष्या च विधे हरि कर्तृकत्वेति पाद्य पठ्यते। पद्म पुराण में कहा है वेदा अपहरा पद्रक्ष्या, वेद का जो अपहरण हुआ है, वेद का अपहरण हुआ है, कौन अपहरण किया था? हयग्रीव ने अपहरण किया था। तो उसमें विधि विधे हरि कर्तृकत्व, विधि को हरि कर्तृकत्व समान पद मिला था। ब्रह्मा जी को भगवान के कर्तृकत्व कार्य करने के कारण उनको भगवान के समान ठीक है। उसमें पद्म पुराण में कह रहे, क्या कह रहे देखिए, उसमें उस विषय में उस प्रकरण में कह रहे हैं, विधि बध पापात रुद्रो हरिणा मोचित इति स्मर्यते। मत्स्य पुराण में कहा है विधि बध पापात, विधि विधि मतलब ब्रह्मा जी के, पद की पाप से, ठीक है ना, विधि बध पापात, विधि मतलब ब्रह्मा जी के, बध की पाप से, हरिणा है ना, रुद्र मोचित, ठीक है ना, हरि भगवान ने क्या किया था? रुद्र को मोचन किया था, मतलब मुक्त किया था, ठीक है। मतलब कभी ऐसा प्रसंग आया जो शंकर रुद्र ने ब्रह्मा के वध किया, ठीक है। तो कह रहे देखिए, रुद्र ने कहा, क्या कहा? ततः क्रोधो परितेन सरक्त नयनेन च वामांगष्ठ नखाग्रेण छिन्नं तस्य शिरो मया, मया मेरे द्वारा, तस्य ब्रह्मणः वामांगुष्ठ नखाग्रेण शिर छिन्नम, तस्य शिर छिन्नम, शिर को मैंने छिन्न किया था, छेदन किया था, किससे? वामांगुष्ठ नखाग्रेण, वामांगुष्ठ के नख से, ठीक है ना। तो कह रहे ततः क्रोध परितेन, उससे क्रोध को परित्याग करके, परितेन क्या कहे? नयनेन च संरक्त, आंखों के द्वारा क्या किया था हमने? संरक्त किया, मतलब रक्त के साथ, सरक्तम नयनेन, अच्छा, सम्यकेण रक्त मतलब लाल लाल आँखों से, नयन क्या लाल लाल आँखों से हुई है, आँखों के द्वारा क्या किया था? मैं क्रोध परितेन, क्रोध को क्या किया था हमने? उग्र रूप में धारण करते, लाल आँख लाल हुआ था और क्रोध परित हुआ था। ततः क्रोध परितेन सरक्त नयनेन च, क्या कह रहे देखिए, स्पष्ट हो गया। कह रहे हैं क्रोध युक्त होकर के, और कैसे? आँखों को लाल करके, लाल होने से क्या हुआ था? तस्य क्या है? मया मेरे द्वारा, तस्य शिर छिन्नम, उनका शिर को छेदन किया, इस अस्त्र से, बोले वामांगुष्ठ नखाग्रेण, वाम अंगुष्ठी के नख के अग्र से, इसी से हमने उनके शिर छेदन किया।
हाँ? नहीं, ब्रह्मा जी के सिर छेदन किया रुद्र ने, तो क्या लगा? पाप लगा। तो उस पाप को नष्ट करने के लिए क्या किया? उन्होंने विधि बध पापात, पूर्व में क्या कह रहे? विधि मतलब ब्रह्मा जी के बध पाप से, बध जो पाप लगा उस पाप से हरिना मोचित, हरि भगवान ने उनको मोक्ष प्रदान किया, मतलब उससे मुक्त किया था। तो इससे भी स्पष्ट होता है रुद्र से भगवान श्रेष्ठ है, तभी तो उनका पाप नष्ट किया। और कह रहे ब्रह्मोक्तिश्च, ब्रह्मा जी ने कहा यस्माद् अनपराधस्य शिरच्छिन्नं त्वया मम, इसलिए क्या हुआ? यस्माद् अनपराधस्य, मेरा कोई अपराध नहीं था, तब भी त्वया, आपने, आपके द्वारा, मम शिरच्छिन्नं, मेरा सिर को आपने छिन्न किया था, छेदन किया था। तस्मात् शाप समायुक्त, इसलिए आपको शाप से युक्त होना पड़ा। क्या शाप पड़ा? कपालित्वं भविष्यसि इति, आप कपाली बनेंगे, कपाल को लेकर घूमेंगे, ऐसा शाप मिला था। उस शाप से मुक्त कौन किया? भगवान ने किए थे। क्योंकि सिर काट लिए थे नाक से, इसलिए सांप के कारण उसी सिर को लेकर घूमते थे। उनका तो ब्रह्मा जी का 6 सिर था, वो एक मारा हुआ पुष्कर में गिरा और एक हाथ में चिपक गया, वो तो अलग प्रसंग है ना, उसको छेदन कौन किया था? तो शंकर जी का थोड़ा छेदन किया, शंकर जी ने पूरा तेज धार लगाई वो भी शंकर जी ने वो तो सिर काट ही दिया, तो जीवित रहा ना। एक सिर कपाल में गिरा ये पूरा सिर छेदने से वो एक सिर था, यहाँ तो एक सिर बताया नहीं, सिर छेदन कर दिया। गिरा था। हाँ, अब क्या है वो तो प्रसंग वहाँ पर देखने को क्या, ठीक है, देखते क्या कह रहे। तत्र नारायण श्रीमान मया भिक्षां प्रयाचित, तत्र वहाँ पर नारायण, श्रीमान नारायण, मया मेरे द्वारा भिक्षां प्रयाचित, भिक्षा को याचना करवाया। याचना करा के क्या किया? ततस्तेन स्तु अकम, तेन स्तकम पार्श्वं नखाग्रेण विदारितम। ये दूसरा प्रश्न में चले गए। क्या कहा? ब्रह्मा कुपितो भूत्वा, तभी प्रसंग नहीं मिला था। रुद्र कुपित, तो रुद्र भगवान ने कहा, क्या कहा? ब्रह्मा कुपितो भूत्वा, ब्रह्म को मारने से ब्रह्मा बना। ब्रह्मा कुपितो भूत्वा चरण तीर्थानि भूतले, ठीक है ना। ब्रह्म जो ब्रह्म हत्या दोष लगा, उससे कुपित होकर के क्या किया? भूतले तीर्थानि चरण, भूतले संसार में, भूमि में, जगत में क्या किया? तीर्थों में भ्रमण किए, चरण के विचरण किए। ततो अहम गतवान देवी हिमवंतम शिलोच्चयम, ततो अहम, उसके बाद अहम ने, हे देवी, हिमवंतम शिलोच्चयम गतवान, तब हिमवंत, हिमालय को क्या है? शिलोच्चयम, शिला की चयन, हिमवंत मतलब हिमालय में क्या किया हमने? हिमालय के शंकर रुद्र जी ने पार्वती जी को कह रहे, पर्वत हिमालय की कन्या तो है पार्वती, है ना। तो तब वो कह रहे हम आपसे तब मिले, जो हिमालय के चरण करते दिख हिमालय गए, और तब क्या किए? हिमवंतम शिलोच्चयम देवी, हे देवी गतवान ततो अहम तत्र, तब हम वहाँ हिमालय गए थे। तत्र नारायण श्रीमान मया भिक्षां प्रयाचित, ततस्तेनस्तु अकम पार्श्वं नखाग्रेण विदारितम, महत्य श्रीगवती धारा तस्य पार्श्वे विनिश्रितः, विष्णु प्रसाद शुश्रेणी कपालं तत्सहस्रधा, फुटितं
बहुधा यातम स्वप्न लब्ध धनम यथा इति। ठीक है ना, क्या कह रहे देखिए, तत्र वहाँ पर नारायण श्रीमान नारायण मया भिक्षा प्रयाचित, मुझे भिक्षा का याचना किए, देने के लिए आग्रह किए। ततः तब तेनस्तु अकम पार्श्वे, अकम अकम क्या लिया है यहाँ पे, जलम है ना। अच्छा, तत्र नारायण श्रीमान मया भिक्षम प्रयाचित, मुझे भिक्षा क्या किया, याचना किया। तब ततो कहाँ गया, ततः तेनस्तु अकम, तब तेन उनके द्वारा अकम पार्श्वे नखाग्रेण विदारितम, नखाग्र से विदारित करके क्या किया, अकम जल को क्या किया, आगे कहते पार्श्व नखाग्र, उसके पास में नखाग्र से विदारण किए, भूमि विदारण किए। तब विदारण करने से क्या हुआ, बोले महत्य श्रीवती धारा, तो महान श्रीग क्या है, बहने वाली धारा, तस्य पार्श्वे विनिष्ठता, उनके पास से बहने लगी। ठीक है ना। तब क्या हुआ, बोले विष्णु प्रसादात, भगवान विष्णु के प्रसाद से, सुश्रोणी कपालम तत्सहस्रधा, सुश्रोणी सुंदर श्रेणी वाले, श्रोणी, श्रोणी मतलब क्या, धारा है ना, सुश्रोणी कपालम तत्सहस्रधा, टीका में देखना पड़ेगा, टीका भी तो धारा नखाग्र से उस ऊपर को विदीर्ण कर दिया, भूमि को नहीं, ऊपर को विदीर्ण कर दिया। श्रीवती धारा महती रुधिर धारा विनिश्चिता। अच्छा, हाँ, श्रोणी मतलब रक्त, तो कह रहे महत्य श्रीवती धारा तस्य पार्श्वे विनिश्चिता, उससे, उसके पास से, किससे, पार्श्व करके इसको तेनस्तु अकम पार्श्वम नखाग्रेण जातम, यहाँ अकम तेनस्तु अकम, अकम मतलब वही क्या कहते हैं उसको, खोपड़ी। हाँ, इसमें भी वही दिया ना, इसमें दिया है ना, अकम पार्श्वम स्वस्य अंगस्य एक पार्श्वम विदारितम, मतलब वही अपने अंग को ही एक पार्श्व, वही तो गंगा जी बह रही है वहां से, हाँ, एक पार्श्व में, एक साइड में इनको नखाग्रेण ऐसे कर दी विदारित। तब महत्य श्रीवती धारा, तब उसका जो धारा बहा, तो खून ही बहेगा, खोपड़ी को अगर, सिर को अगर कोई फाड़ दे से क्या बहेगा, खून ही बहेगा। तो श्रीवती धारा तस्य पार्श्वे विनिश्चित, तो बहने लगा। तो विष्णु प्रसादात सुश्रोणी, विष्णु की प्रसाद से वो जो श्रोणी है, रक्त है, कपालम तत्सहस्रदा, कपाल है, कहते हैं ना, सहस्रधारा उसने वहाँ से बहने लगी। तो स्फुटितम बहुधा यातम स्वप्नलब्ध धनम यथा, तो क्या किया वहाँ से अनेक धन, भगवान की कृपा से, उनकी कपाल से स्वप्न में प्राप्त धन के समान क्या हुआ, स्वप्नलब्ध धनम यथा, उसी प्रकार जैसे स्वप्न में क्या अनेक धन प्राप्त हो जाता है, स्वप्न में टाइम थोड़ी लगता है, एक सेकंड में बहुत धन प्राप्त होता है, उसी प्रकार बहुधा यातम स्फुटितम, वहाँ से जो रक्त धारा बहा, वहाँ से अनेक धन रत्नों की धारा बहने लगी। ठीक है ना। और उसका क्या हुआ, उसी का गंगा हुआ। अब क्या है आगे पता चलेगा।
अब क्या है वहीं देखना पड़ेगा कैसे कैसे हुआ है। इनका स्टोरी तो गंगा नहीं होगा। नहीं वो तो पहले से आए हैं ऊपर से। भगवान रावण के चरण से आए। भगवान श्रोणी रक्त का ही धन संपत्ति कह रहा है ना। स्वप्न लब्ध धनम यथा, स्वप्न जैसे स्वप्न में धन को प्राप्त होता है उसी प्रकार स्फुटितम बहुधा बहुधा यातम, ऐसे बहुत धन संपत्ति को वहां से निकलने लगा। ऐसे अर्थ था संपत्ति मतलब स्वर्ण हो गया। वही प्रसंग वहां जाकर देखना पड़ेगा। नहीं, स्वर्ण तो धातु का होता है तो महादेव के वीर जैसे। वीर से होता है तो उनका सब सामर्थ्य है भगवान कृपा विष्णु प्रसादात है। विष्णु भगवान के विष्णु प्रसाद से क्या कह रहे देखते हैं। आगे पता मत्स्य पुराण में निकाल के देखना पड़ेगा। टीका में कुछ नहीं कहा। चलिए क्या कह रहा है। दुर्जय त्रिपुर हेतु काप निस्तार हरि हेतु कह स्मर्यते। भारत महाभारत में कहा है दुर्जय त्रिपुर हेतु। दुर्जय जो है त्रिपुरा दुर्जय है। त्रिपुरा में तीन पूर्व में मतलब स्वर्ग मध्य पाताल में तीनों पूर्व में जो दुर्जय है ने जय कर लिया हो। हाँ वही अर्थ होगा ना। अच्छा ये अलग प्रकरण है। कह रहे त्रिपुरा दुर्जय, त्रिपुरा हेतु को दुर्जय, त्रिपुरा को क्या त्रिपुरासुर को हेतु करके दुर्जयासुर जो हुआ है। हाँ, त्रिपुरासुर का पुत्र है। हाँ त्रिपुरा जो दुर्जय है त्रिपुरा हेतु का अपनिस्तारो उनसे मुक्ति पाने के लिए हरि हेतु को स्मर्यते, हरि को स्मरण किया। महाभारत में प्रसंग आया हुआ। तब वो क्या हुआ, विष्णुरात्मा भगवतो भवस्यामित तेजस तस्माद् अनुर्जया संस्पर्श स विषेहि महेश्वर। विष्णुरात्मा भगवतो, भगवत विष्णु आत्मा, भगवान विष्णु की जो आत्मा है, भवस्य अमित तेजस, अमित भवस्य भव में संसार में अमित तेजस है, मतलब जिसका तेज क्या है अकल्पनीय तेज है। अमित मतलब परिकल्पना से बाहर है। इतना तेज जो है विष्णु भगवान है, विष्णु का आत्मा है। तस्मात् क्या है धनुर्जिया, धनुर्जिया मतलब धनु मतलब धनु, जा मतलब वो जो रस्सी धनुर्जिया। संस्पर्श स विषेहि महेश्वर, तब महेश्वर भगवान ने इस मुद्रा में क्या किया, उसको स्पर्श किया करके क्या किया, विषेहि क्या किया, खींचा। स्पर्श क्या कह रहे हैं ना, प्रत्यंचा का क्या किया, संस्पर्श, उनको स्पर्श किया मतलब वही है पकड़ा, धनुष और उसका प्रत्यंचा को पकड़ा, पकड़ के क्या किया, विष्णुधर गए। त्रिपुरम जघनुष पूर्वम, तब क्या त्रिपुरा, जो त्रिपुरा नाम की जो क्या था असुर था, उसका धनुष क्या है जघनुष। जघनुष किस धातु से बनता है, अनहिंसायाम जघनुष पूर्वम हरियम विष्णु पंजर, विष्णु पंजर ब्रह्मणा पूर्वम त्रिपुरम जघनुष, पूर्व में क्या किया, उसका वध किए। शंकरस्य कुरुश्रेष्ठ रक्षणाय निरूपितम, हे कुरुश्रेष्ठ शंकरस्य रक्षणाय, शंकर के रक्षणाय रक्षा करने के लिए क्या किया, निरूपितम, उसका निरूपण किया, मतलब उस धनुष का जो किया उस अपने शंकर को रुद्र को रक्षा करने के लिए उसने उन्होंने धनुष उठाया। तब कह रहे जिम्मणास्त्रेण बाणायु क्या है, बाण युद्धापतितो रक्षित, जिम्मणास्त्र के द्वारा बाण युद्ध से युद्ध में बाण जिम्मणास्त्र को प्रयोग किया। कोई हाय मारता रहेगा और युद्ध कर ही नहीं पाएगा। जिम्मणास्त्र जब कर देंगे जो सब हाय हाय करते रहेंगे, आलसी
आलस्य, जिम्मण मतलब आलस्य को प्रवेश कर दिया। सब आलस्य आने लगा, सब सो गए और कोई युद्ध नहीं किया। तो क्या हुआ? भगवान का विजय हुआ। जब किसके साथ युद्ध कर रहे थे? त्रिपुरासुर के साथ युद्ध कर रहे थे। त्रिपुरासुर के मानस का साथ बाण युद्ध। वैष्णव जो हाँ, वो तो बुखार में जाता, जर से तड़पने लगा, जर से तड़पने लगा और ज्यादा गर्म तो नहीं, भगवान शीतल चलिए। तो कह रहे हैं, हमें भी जिम्मणा भी आता था। क्या कह रहे? देखिए, जिम्मणा ये क्या है? जिम्मणास्त्रेण, देखिए क्या कह रहे? जिम्भरास्त्रेण गोविंद जिम्भयामास शंकर, है ना। ततः प्रणेशुर दैतेय प्रमथास समन्तत। क्या किए भगवान ने, गोविंद ने? जिम्मणास्त्र के द्वारा जिम्भयामास शंकर, शंकर भगवान ने क्या किया? जिम्मणा हाँ वे लगा दिए। तो भगवान शंकर हाँ करने लग गए। तब क्या किया इन्होंने? इनके साथ फिर युद्ध करने लग गए। भाई भगवान शंकर आए थे युद्ध करने, तो उनको हाय में लगा दिया। तो हाय करते रहे इनके साथ, वो युद्ध करके इनको क्या किया? प्रणेशु दैत्य का क्या किए? प्राण को आशु शीघ्र में हरण कर लिए। प्रमथाश्च समन्तत। जिम्भाविभूतस्तु हरो रथपस्थ उपाविशत। देखे के दिए जिम्मणा जिम्ब अभिभूतस्तु, जिम्ब से अभिभूत होकर के क्या किया? रथ उपस्थ उपाविशत, रथ के ऊपर क्या किया? बैठ गए। भाई जब कर ही नहीं पाएगा क्या करेगा वो? हाय हाय हाँ हाँ करते जिम्मणा लेते रथ के ऊपर बैठ गए। तदा तब न शशाक युद्धम, तब क्या किया? कृष्ण के साथ युद्ध में क्या किया? शक्ल सामर्थ्य समर्थ और नहीं रह पाया, हार गया। और क्या? कृष्ण न अक्लिष्ट कर्मणे अनायास उसको क्या किया? वध कर दिए, ठीक है ना। और किसको? असुर को, त्रिपुरासुर को, ठीक है। अब कह रहे वो भी उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान के सामने रुद्र भी और ब्रह्मा भी सब क्षुद्र है। कहने का तात्पर्य यही है, भगवान का श्रेष्ठत्व प्रतिपादन होता है इसके द्वारा भी। अब रामायणे परशुराम युक्ति, रामायण में वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी ने कहा है, हुंकारेण महाबाहु स्तंभितोऽथो त्रिलोचन जिम्भितं तद्दृष्ट्वा शैवं विष्णु पराक्रमैः अधिकं मेनिरे विष्णुं देवासर्षि गणास्तदा इति। ये देखिए क्या कह रहे हैं। हुंकारेण, हुंकार के द्वारा महाबाहु भगवान क्या है? श्री कृष्ण क्या किए? अथ त्रिलोचन स्तंभित, तीन लोचन धारी जो उनको है स्तंभन किया। और जिम्बितम, जिम्बणास्त्र के द्वारा तद धनुर्दृष्ट्वा, उनके धनु को देख करके शैवम विष्णु पराक्रमी, विष्णु पराक्रम के द्वारा शैव जो शिव है क्या हो गए? वो जिम्बितम, जिम्बणास्त्र के द्वारा जिम्बित हो गए। और अधिकम मेनिरे विष्णु, इसलिए विष्णु कैसे है? अधिकम देवाः अधिकम मेनिरे, देवताओं से अधिक माना। बोले सर्षि गणास्तदा इति, ऋषिगण भी जो है इसी प्रकार ही मानते हैं। ऋषिगण भी अधिकम विष्णु मेनिरे, देवताओं से क्या करते हैं? विष्णु को ही अधिक मानते हैं। हाँ हाँ, मनो मनो माने मेनिरे कैसे? मनो ममानो मेनतु मेनु, ममान है आधे से है ना। ममानो मेनतु मेनु, मेने मेनाते मेनिरे। मान धातु अगर करेंगे तब नहीं होगा ना। मेनिरे कैसे बनेगा? आदेश हो जाएगा वहाँ तो नरसिंह, आदेश होते ही और आदेश तो एक तो नहीं होगा।
रहने इतना क्यों करें? करें चले चलिए। मन माने बोले नर सखेन नारायणेन सह, नर के सखा नारायण उनके साथ युद्धमान तेन संजिहीर्षि तो ब्रह्मणो प्रबोधित प्रपत्या तेन संरक्षित स्मर्यते भारते। महाभारत में कहा है, स्मरण किया है। बोले नर का सखे, नर के जो सखा है, इन सखेन किसे हुआ है? नर सखेन नारायण सहार्थ तृतीया। नर सखेन सहायेन, साथ में नर के सखा के साथ कौन है? नर के सखा नारायण, उनके साथ सह है ना, सहयोगे तृतीया, सहयोग द्वितीय होता है ना, सहार्थ तृतीय होता है, सहयोग में तृतीय हुआ है। बोले युद्धमान, नारायण के साथ जो युद्धमान है, तेन कौन है? तेन संजिहीर्षितो, संजिहीर्ष कौन है? जो अजय है, संजितो ब्रह्मणा, जो ब्रह्म है, भगवान है, प्रबोधित जिहीर्षो, जिहीर्ष मतलब जिहीर्षो कैसे बनेगा? जी लज्जा में बड़ा लज्जा ठीक है ना। तो जिसने क्या किया? जिहीर्ष, ठीक है ना, जिहीर्षितो है ना, तो जिहीर्ष, जिहीर्ष कैसे बनेगा? क्या किया? शांत किया, शांत करके जिहीर्ष बना, किया या जिहीर्षिति, जिहीर्षतो, तस प्रत्यय किया, जिहीर्षतो हुआ। बोले जो क्या है? लज्जा को इच्छा करना, लज्जा को जो सम्यक रूप से क्या किया? बस में कर लिया, जिनके साथ लज्जा का कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना, वो जो कुछ करते हैं क्या है? पौरुष के साथ करते हैं, वहाँ लज्जा है ही लज्जा है। तो कौन है वो? ब्रह्मणा, तो ब्रह्म है, ब्रह्मणों प्रबोधित, उनको प्रबोधन करके मतलब संतुष्ट करा के, प्रपत्या, उनके प्रीति के साथ, प्रीति के द्वारा, तेन संरक्षित, उनको क्या किया है? संरक्षण किया, ठीक है ना। स्मर्यते, ऐसा स्मरण महाभारत में स्मरण किया गया, बताया। प्रसादयामास भगो देवं नारायणं प्रभु, प्रसादयामास भगो देवं नारायणं प्रभु, शरणं च जगामाद्यं वैरिण्यं वरदं हरिम इत्यादिना कालकूटा निरस्ता क्या निस्तरस्य कीर्तनादिति स्मर्यते, ठीक है ना। क्या कह रहे? देखिए कहाँ गया? भारते प्रसादयामासः भवो, भव मतलब संसार, संसार में प्रसादयामास, जो प्रीति, क्या प्रसाद मतलब प्रीति, प्रसन्न हुए हैं। कौन है? नारायण देवम नारायणम प्रभुम, नारायण देव जो प्रसन्न होते हैं संसार में, कैसे होते हैं? शरणम च जगामाद्यम, अगर उनके शरण में कोई जाता है तो उनके प्रति वो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसादयामास, और जगाम आद्यम वरेण्यम, जगाम आद्यम जो जगत में आदि पुरुष है, कौन है वो? विष्णु, वरेण्य है, वही क्या है? श्रेष्ठ है। परम ददातीति वरदम, और वर को देने वाले हैं, वो कौन है? हरिम, हरि में ही ये सब सामर्थ्य है, ठीक है ना। किंतु कालाकुटा निस्तारस्य तत्कीर्तनाति स्मर्यते,
कालकूट साप विष से जब क्या करते हैं, निस्तार करने के लिए प्राप्त क्या कहते हैं उसको, उससे मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, तत्कीर्तनात् इति स्मर्यते, उनका ही कीर्तन करना चाहिए, ठीक है ना। ये विधि वाक्य क्या स्मर्यते, अच्युतानंत गोविंद मंत्रम अनुष्टुप परम, ये जो अच्युतानंत गोविंद श्लोक है ये अनुष्टुप छंद में है, इसी का स्मरण करना चाहिए। ओम नमः संपुटीकृत्य जपन विष धरोहर, ये मंत्र है, कह रहे ओम नमः संपुटीकृत्य, ओम नमः संपुट करके क्या करे, अच्युतानंद गोविंद का मंत्र पढ़ करके क्या करते, विष को हरण करे, समझ गए। बड़ा मंत्र दे दिए, काम का है। तब कह रहे अच्युतानंद गोविंद मंत्रम अनुष्टुप छंद परम ओम नमः संपुटीकृत्य जपन विष धरो हरि, ठीक है। सर्वेश्वरात् अन्ये तु सर्वे ब्रह्मादयः प्रलये विनश्यन्ति इति मंतव्यम, क्या मानना चाहिए, सर्वेश्वरात् अन्ये, सर्वेश्वर से जो भिन्न है, कौन है, सर्वे ब्रह्मादि देवता है ना, प्रलये विनश्यन्ति, प्रलय में क्या होता है, उनका नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। भगवान को छोड़ करके ब्रह्मा तक जो जीव कोटि में आते हैं सबका क्या होता है, प्रलय में, प्रलयांतर में सब नष्ट हो जाते हैं। एको हवै नारायण आसीत, कौन रहता है, एक नारायण ही रहता है, इति आसीत इति श्रवणात् ब्रह्मादिषु प्रलीनीषु, ब्रह्मादिषु क्या है, श्रवणात् ऐसा सुनने पर, ब्रह्मादि प्रलीनीषु मतलब रुद्रादि नष्टे लोके चराचरे, लोक जो नष्ट हो जाता है, चराचर लोक, तब क्या हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। और आभूत संप्लवे प्राप्तो प्रणो प्रकृतो महान, संप्लव में क्या है, आभूत जो जितना भी भूत है, प्राणी है, वो क्या करते हैं, वो संप्लवे प्रकृतो कलिने महान प्राप्त है, प्रकृति में सब क्या होते हैं, लीन हो जाते हैं, और प्रकृति क्या करके भगवान के अंडकोप में लीन हो जाता है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं आभूतम संप्लवे प्राप्ते पलिने प्रकृतो महान, एक तिष्ठस्ति सर्वात्मा सतु नारायण प्रभु, एक ही जो रह जाता है वो कौन है, नारायण प्रभु है। भारत ऐसा महाभारत में कहा है, क्या कहा है, ब्रह्मा शंभु तथैवार्क चंद्रमास्त सतक्रतो एवमाद्यास्तु तथैवान्ये युक्ता वैष्णव तेजसा, कह रहे ब्रह्मा शंभु और तथैव अर्क सूर्य चंद्रमा शतक्रतु इंद्र एवं आदि जितना भी देवता है, क्या है, तथैव अन्य, और उससे भिन्न जो है कैसा है, वैष्णव तेजसा युक्ता, विष्णु भगवान के तेज से युक्त है, ठीक है ना। ब्रह्मा शंभु जितना भी सूर्य चंद्र आदि है सब क्या है, वैष्णव मतलब भगवान के तेज से युक्त है। जगत कार्यावसाने तु क्या है, व्युजन्ते तेजसा वितेजसश्च ते सर्वे पंचत्वमुपयान्ति वही विष्णु धर्मात्, विष्णु धर्म पुराण में कहा है, जगत कार्यावसाने, जगत के कार्य की अवसान में तू व्युज्यते च तेजसा, तेजसा किसके तेज के द्वारा, भगवान के तेज के द्वारा, व्युजन्ते प्रकाशन्ते प्रकाशित होते हैं, और वितेजसश्च ते सर्वे, जो वितेजस है, तेजस रहित है, ते सर्वे पंचत्वम उपयान्ति वही, क्या कहते हैं, पंचत्वम उपायन्ति वही, निश्चय करके कह रहे हैं, ते सर्वे पंचत्वम उपायन्ति, और बाकी सब क्या करते हैं, पंचत्व को प्राप्त हो जाते हैं। आकाश पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और तेज वायु आकाश में क्या करते हो, विनिष्ट हो जाते हैं। प्रकृतिरिया मया ख्याता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी, प्रकृति जो माया ख्याता प्रकृति है, मेरा आख्याता जो प्रकृति है, व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति कैसा है, व्यक्त प्रकृति है, अव्यक्त प्रकृति है। जैसे व्यक्त प्रकृति कौन है, घटपट आदि, और अव्यक्त प्रकृति परमाणु रूप में स्वरूपिणी। पुरुषश्चाप्युभावे तो लीयते परमात्मनि, ये क्या करते हैं, पुरुषश्च अपि उभयते
क्या करते हैं, परमात्मा नहीं लीयते, परमात्मा में लीन हो जाते दर्शन करके। परमात्मा सर्वेशाम आधार पुरुष पर, सर्वेशाम आधार जो है पुरुष है, परमात्मा है, वही पर है, श्रेष्ठ है। स विष्णु नामा वेदेशु वेदांतेषु च गीयते, वो जो विष्णु नाम क्या है, आख्यात है, जो विष्णु नाम से प्रख्यात है, तो वेदेशु वेदांतेषु च गीयते, वेद और वेदांत का गान किया गया है। इति वैष्णवाच, ऐसा वैष्णव पुराण में कहा है। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेव शिष्यति शेषसंज्ञ। ठीक है, क्या कह रहे, देखिए, नष्टे लोके नष्टे, लोक नष्ट हो जाने पर, द्विपरार्धा अवसाने, द्विपरार्थ क्या है, वर्ष की संवत्सर के अवसान में, बात में, महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु, मया महाभूत जो है आदिभूत है उनकी आने पर, क्या कह रहे हैं, व्यक्ते अव्यक्तम, जब व्यक्तम अव्यक्तम, जो व्यक्त है और अव्यक्त पदार्थ है, काल वेगे न याते, काल की वेग से उस गति चलती है। जो व्यक्त और अव्यक्त कैसा है, काल की गति से इसका चलता है। भगवान एक शिष्यते, आप एक ही रह जाएंगे, निशेष संज्ञः, ऐसा उन्होंने कहा है। कहाँ का श्लोक है, श्रीमद् भागवत तच्च। ठीक है, नहीं रहने देते, कल यहाँ से तथा च हरि हेतु को उत्पत्त्यादि भी विद्यादि नामिन शिष्ट तो निर्बाध सिद्धम, अतएव इसका विचार कल करेंगे। ठीक है, जय श्री राम।